रीवा के मनगवा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एक ही मंच से दो खास मौके मनाए गए। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का 61वां जन्मदिन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। इस मौके पर क्षेत्र को विकास की कई सौगातें भी मिली। यह आयोजन जनपद पंचायत गंगेव में जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम में मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, सेमरिया के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी और त्योंथर के पूर्व विधायक समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और भारी संख्या में जनता मौजूद रही। इस अवसर पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को उनके वजन के बराबर लड्डुओं से तौला गया। जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी ने बताया कि मनगवा में 11 अटल सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही अटल जी की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री के हाथों अटल सभागार का भी लोकार्पण किया गया, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। आज जन्मोत्सव पे कार्यक्रम किया गया था जनपद पंचायत में, क्या कुछ कार्यक्रम था? आज सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, विकासवादी नीतियों पर और गरीब पीड़ित समाज के लोगों को उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उसी तारतम्य में आज हमारा जो जनपद का मुख्यालय होता है, लाखों लोगों की समस्याओं के निदान का एक केंद्र होता है। उसी के तारतम्य में हम लोग अपने नेता उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के जन्मदिन के अवसर पर जो जनपद पंचायत भवन की सौगात हमें सरकार से मिली है 5 करोड़ 25 लाख की, उसका भूमि पूजन किया गया है। और अटल जी की 100वीं जन्म जयंती वर्ष चल रहा है, जिसमें लगातार जनपद पंचायत गंगेव द्वारा अटल जी के बताए मार्गों पर, पथ पर उनके विचारों को स्थापित करने के लिए हमारी पार्टी की भी रीति नीति है और सरकार की भी, और वो हमारे भारत के रत्न थे। उसी तारतम्य पे हम लोग 11 अटल सरोवरों का निर्माण कर रहे हैं। आज जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जनपद पंचायत में अटल सभागार का लोकार्पण किया गया माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा, और हम अटल जी को आज जनपद पंचायत गंगेव सभागार समर्पित करता है। इस आयोजन पे आए हुए सभी वरिष्ठ नागरिक, हमारे सभी नेतागण और सभी हमारे जनपद के जनपद सदस्य और सरपंच साथी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के कार्यकर्ता, मंडल के लोग और सरपंच सचिव और रोजगार सहायक और हमारे जनपद के सभी कर्मचारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का बेहतर सहयोग रहा। और आज हम इस आयोजन को अपने विकास तिवारी मित्र मंडल के साथियों का भी बेहतर योगदान रहा। आज हम इस आयोजन को बेहतर बना पाए और अब मीडिया के माध्यम से इस आयोजन पे आए हुए सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मीडिया साथी इतनी संख्या में आए, आप सबका भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आज लगभग 5.5 करोड़ की लागत से भव्य जनपद का कार्यालय बने, इसका भूमि पूजन हुआ है। इसके लिए जो मंजूरी कराने में विधायक जी ने सफलता प्राप्त की है, नरेंद्र जी प्रजापति जी को मैं बधाई देता हूं। इसके साथ ही कई विकास कार्यों का अटल सभागार यहाँ जनपद के बताया, इसके लिए जनपद के अध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष से लेकर जितने जनपद के सदस्य हैं उनको बधाई देता हूँ कि अटल जी जो भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष रहे हैं, भारत रत्न, सुचिता की राजनीति के जो प्रतीक रहे हैं, उनकी स्मृति में कल उनकी पुण्यतिथि थी और उनकी स्मृति में जो ये भव्य सभागार बनाया है, ये विकास की ओर बढ़ते हुए हमारे मनगवा क्षेत्र का एक प्रतीक है। जनता आती है, जनपद में बहुत काम होते हैं, यदि अच्छा कार्यालय होता है तो अच्छा काम करने का मन करता है, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जनप्रतिनिधियों का। इसलिए इस प्रकार के कार्यालय की बड़ी आवश्यकता होती है। तो इस कार्यालय का लोकार्पण भी हुआ है और इसी प्रकार से करोड़ों के कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास आज यहाँ पर हुआ है। मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। जन्मदिन की आपको पहले बहुत सारी बधाई। आज आपने एक हवाई जहाज कहाँ से कहाँ तक चलेगा इसकी भी घोषणा की है, वो जरा बताइए। आपने जन्मदिन की बधाई दी, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा में जैसा आपको मालूम है कि 72 सीटर एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है। 72 सीटर का रात और दिन में फ्लाइंग हो सके, रिफ्यूलिंग फैसिलिटी के साथ वो सुसज्जित एयरपोर्ट हमारे पास है। और अब जो टूरिज़्म कॉन्क्लेव हुआ था, आपको ध्यान होगा, तो अलायंस एयर और इंडिगो जो 72 सीटर प्लेन चलाते हैं, उन्होंने अपने शेड्यूल में डाल दिया है कि रीवा से इंदौर और रीवा से दिल्ली की फ़्लाइट चलेगी, जो कि विकास का पंख हमारे इस विंध्य क्षेत्र में लगने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए मैंने ये बातें कही।